तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक स्टोरी के माध्यम से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। तो इसमें मैं आपको एक एक वर्ड को हिंदी में ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। वंस अपॉन अ टाइम। वंस का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है एक बार। अपॉन को हम हिंदी में ऊपर के लिए यूज़ करते हैं। तो वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है। इन ए स्मॉल विलेज, स्मॉल का हिंदी में मीनिंग होता है छोटा। विलेज हम गाँव को बोलते हैं। देयर लिव्ड ए क्यूरियस कैट, क्यूरियस का हिंदी में मीनिंग होता है जिज्ञासु, जिसकी जानने की इच्छा होती है उसे हम जिज्ञासु कहते हैं, जिसका नाम क्या था, मिष्टी। तो वंस अपॉन अ टाइम इन ए स्मॉल विलेज देयर लिव्ड ए क्यूरियस कैट नेम्ड मिष्टी। एक समय की बात है, एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में, इन ए स्मॉल विलेज, एक छोटे से गांव में, देयर लिव्ड ए क्यूरियस कैट नेम्ड मिष्टी, एक छोटे से गांव में मिष्टी नाम की एक जिज्ञासु बिल्ली रहती थी। मिष्टी लव्ड एक्सप्लोरिंग न्यू प्लेसेस एंड मीटिंग न्यू फ्रेंड्स। एक्सप्लोरिंग का हिंदी में मीनिंग होता है खोज करना। इस प्लेसेस का हिंदी में मीनिंग होता है जगह। तो मिष्टी को नए जगह की खोज करना और नए दोस्त बनाना पसंद था। वन सनी मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट। तो सनी का जो हिंदी में मीनिंग होता है वो होता है सुनहरा या फिर धूप। धूप के लिए हम सनी वर्ड का यूज़ करते हैं। वेंचर का हिंदी में मीनिंग होता है साहस, और इनटू का मीनिंग होता है अंदर या अंदर की ओर। नियर बाय का मीनिंग होता है नज़दीक। सो वन सनी मॉर्निंग ही डिसाइडेड टू वेंचर इनटू द नियर बाय फॉरेस्ट। एक सुनहरी सुबह उसने नज़दीक के जंगल में जाने का फैसला किया। As he wandered through the trees, he discovered a hidden path leading to a beautiful garden filled with colorful flowers and singing birds. As का मतलब होता है जैसे। वंडर्ड का मतलब होता है आश्चर्य, और यहाँ पे हिडन का मीनिंग होता है छिपा हुआ। पाथ हम रास्ते को बोलते हैं, तो पाथ का मीनिंग होता है रास्ता, और लीडिंग का मतलब होता है जाना। फील्ड का मतलब होता है भरा हुआ। कलरफुल रंग बिरंगे फ्लावर्स। सो एज ही वंडर्ड थ्रू द ट्रीज ही डिस्कवर्ड ए हिडन पाथ। पेड़ों के बीच घूमते हुए उसने एक रास्ता खोजा। लीडिंग टू ए ब्यूटीफुल गार्डन फील्ड विद कलरफुल फ्लावर्स एंड सिंगिंग बर्ड्स, जो एक सुंदर बगीचे की ओर जाता था। ब्यूटीफुल गार्डन, सुंदर बगीचे की ओर जाता था, जहाँ पर रंग बिरंगे फूल और गाते हुए पक्षी थे। सिंगिंग बर्ड्स, गाते हुए पक्षी। डिलाइटेड बाय हिज डिस्कवरी मिस्टी स्पेंट द एंटायर डे प्लेइंग एंड रिलैक्सिंग इन द गार्डन। तो डिलाइटेड का मतलब होता है आनंदित या फिर आनंद लेना। बाय हिज डिस्कवरी, डिस्कवरी का मतलब होता है खोज करना, और स्पेंड का मतलब होता है बिताना या व्यतीत करना। एंटायर का मतलब होता है पूरा या सारा। प्लेइंग होता है खेलना, और यहाँ पे रिलैक्स का मतलब होता है आराम करना। सो डिलाइटेड बाय हिज डिस्कवरी, डिलाइटेड बाय हिज डिस्कवरी, अपनी खोज से प्रसन्न होकर, अपनी खोज से प्रसन्न होकर मिस्टी स्पेंट द एंटायर डे प्लेइंग एंड रिलैक्सिंग इन द गार्डन। तो अपनी खोज से प्रसन्न होकर मिष्टी ने अपना पूरा समय, मिष्टी ने अपना एंटायर डे, अपना पूरा समय या फिर अपना पूरा दिन वहाँ पर खेलने में और रिलैक्स करने में, आराम करने में गार्डन में बिताया। ठीक है। तो फ्रॉम दैट डे ऑन द सीक्रेट गार्डन बिकेम हिज फेवरेट प्लेस टू विजिट। तो फ्रॉम का मतलब होता है से, दैट का मतलब होता है उस दिन। द सीक्रेट का मतलब होता है गुप्त। बिकेम होता है बनना, और फेवरेट का मतलब होता है पसंदीदा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द सीक्रेट गार्डन बिकेम हिज फेवरेट प्लेस टू विजिट। उस दिन से
वह गुप्त बगीचा उसका पसंदीदा स्थान बन गया। उस दिन से वह गुप्त बगीचा उसका हिज का मतलब होता है उसका पसंदीदा स्थान बन गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आप आगे भी ऐसी वीडियोस चाहते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।